मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अर्चना श्रीवास्तव जी, जो डाइटिशियन हैं। साथ ही साथ उनकी और भी तमाम गतिविधियां समाज में रहती हैं। एक डाइटिशियन होने के नाते जो हमारा आज सवाल है और जिस नाते हमने अर्चना जी को आज बुलाया है, वो है प्रोटीन का। जो कोरोना की बीमारी चल रही है, उसमें प्रोटीन का बहुत महत्व है। प्रोटीन को लेकर तमाम तरीके के सवाल हम लोगों के पास आते रहते हैं कि इनमें हम क्या क्या चीज़ें करें, क्या खाएं, कैसे खाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके। तो अर्चना जी को आज इसलिए हमने आमंत्रित किया है और उन्होंने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। थैंक यू सो मच शैलेंद्र भैया, शब्द आपके चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत टाइम से चल रहा था आपके पास एक बार इंटरव्यू देना है, तो आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है जी। अर्चना जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए, फिर हम प्रोटीन और उसके सवालों पर आते हैं। मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ और ब्यूटिशियन फील्ड से भी मैं ताल्लुक रखती हूँ। मिसेस यूपी भी मैंने विन करा हुआ है। इसके अलावा मैं सोशल कॉज पे भी काफी सारे काम कर रही हूँ। डिफरेंट तरीके से जहाँ पे जिस एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है काम का, तो मैं उस पे अपने काम को प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश करती हूँ। और एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस वजह से मुझे कहीं बाहर हमेशा जाते रहना पड़ता है। ये है जी। अच्छा, तो आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना में प्रोटीन का बहुत महत्व है और प्रोटीन को लेके तमाम तरीके के सवाल लोग पूछते रहते हैं। एक सवाल ये बहुत तेजी से लोग पूछ रहे थे कि प्रोटीन हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये बताइए लोगों को कि प्रोटीन उनके लिए कितनी जरूरी है। देखिए, जो प्रोटीन, जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, तो कोरोना में तो प्रोटीन नो डाउट जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन के साथ उनके लिए विटामिन सी प्लस फाइबर, तीनों चीजें जो हैं अगर वो प्रॉपर वे में ले रहे हैं तो कहीं पर उनको जो मतलब जो जिस चीज से वो पीड़ित हैं कोरोना से, उसको फाइट को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी पेशेंट, कोई भी आपको बीमारी है तो उसमें डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे कि आपने पूछा मुझसे कि कितना प्रोटीन का क्या है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर व्यक्ति के लिए। प्रोटीन से आपके जो टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं बॉडी में, वो कहीं पर आपको टिश्यूज डैमेज जो हो रहे हैं उसको प्रोटीन कंप्लीट करता है, पूर्ति देता है। फिर उसके साथ साथ क्या है कि प्रोटीन से आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा हो रहा है। आपकी जितनी बीमारियां हैं उससे फाइट करने के लिए भी उसको प्रोटीन पूरा तैयार करता है शरीर को। और अंदर और बाहर शरीर के जो इंटरनल और बाहर का जो पोर्शन होता है, वो भी जो है प्रोटीन जो है काफी हद तक जो है प्रोटीन उसमें हेल्पफुल रहता है। तो प्रोटीन तो सबको लेना ही चाहिए। बस डिपेंड ये होता है कि अगर कोई पेशेंट है तो उसका प्रोटीन का लेने का, इंटेक्ट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। और एक साधारण जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, साधारण जो व्यक्ति है उसका अलग हो जाता है। कुछ वेट के हिसाब से भी प्रोटीन का मात्रा घटती बढ़ती है। देखिए, प्रोटीन को क्या होता है, प्रोटीन में 2-3 चीजें होती हैं। आपको जैसे आपने अक्सर सुन रखा होगा कि जो प्रोटीन है वो ज्यादातर जो जिम वगैरह लोग जाते हैं वो प्रोटीन को ज्यादा इंटेक्ट करते हैं, हाई प्रोटीन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉर्मल जितने लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल जिनका रूटीन है, तो उन जैसे लोगों के लिए तो आप मतलब नॉर्मल वे में आप प्रोटीन, जैसे नॉर्मल हम लोग खाने पीने में प्रोटीन लेते हैं वो आप ले लीजिए। बट जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग स्पोर्टी हैं, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए क्या है कि आपको पहले तो जब भी आप प्रोटीन ले रहे हैं तो अपने किसी डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही प्रोटीन लें।
और रही जैसे आपने बोला कि किस तरीके से ले सकते हैं, क्या मतलब मात्रा वगैरह होनी चाहिए, तो उसके उसमें ये है कि जब हम प्रोटीन लेते हैं तो जो हमारा वेट होता है, जो शरीर का वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वो प्रोटीन को लेते हैं। और आपने कितनी कैलोरी ली है, आपको आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज आपने दिन भर में 1800 से 2000 की कैलोरी ली है, तो उसमें आपको 500 से 600 कैलोरी जो है आपकी प्रोटीन से ही आनी चाहिए। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि 500 से 600 आपकी जो है कैलोरी जो है वो प्रोटीन से ही आना चाहिए। जी। तो ये इन चीजों का, अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रोटीन लेने में। प्रोटीन के दो स्रोत बताइए। बड़े होते हैं कि एक तो मांसाहारी भोजन से आता है और एक शाकाहारी भोजन से आता है। कई तरीके के लोग होते हैं जो मांसाहारी भोजन नहीं पसंद करते, तो उनको शाकाहारी भोजन गाइड किया जाता है कि उसके जरिए वो प्रोटीन ले सकते हैं। तो शाकाहारी प्रोटीन किस तरीके का होता है, मतलब शाकाहारी भोजन कौन सा होता है जिसमें हाई प्रोटीन मिलती है लोगों को? देखिए, जो प्रोटीन तो आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, शाकाहारी भी ले सकते हैं और मांसाहारी भी ले सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का क्या है, एक धारणा होती है कि जो मांसाहारी भोजन अगर हम लोग ले रहे हैं तो शायद हमें हाई प्रोटीन मिल जाएगा। खासतौर से जो लोग जिमिंग वगैरह कर रहे हैं वो हाई प्रोटीन लेने के लिए मांसाहारी भोजन करते हैं, लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो है सिंपल शाकाहारी चीजों से ही प्रोटीन को इंटैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग शाकाहारी में क्या क्या चीजें लेंगे जिससे कि आपको आपका प्रोटीन लेवल जो है मेंटेन रहे। उसके लिए बहुत आप जो है पनीर है, दूध है, अंडा है, आप ले सकते हो। अंडे को भी हम ऐड करते हैं। और उसके बाद है पीनट्स हैं, आप पीनट बटर बना के घर पे रख सकते हैं। पालक है, अखरोट है, बादाम है, और जितने अंकुरित चीजें हैं जो अनाज से उपलब्ध हुई हैं वो चीजें आप ऐड कर सकते हो। और जितने नट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। तो आप इस तरीके से चीजों को लेकर के आप प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा आपके शरीर में जा सकती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी मतलब आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफी सारे लोगों का मैं यहाँ पर शैलेंद्र भैया बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों की एक धारणा होती है कि पनीर लेने से फैट बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पनीर में बहुत अच्छा प्रोटीन है। पनीर को आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लीजिए। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको फैट हो रहा है, और आप आराम से लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जितनी मैंने मात्रा बताई है उसका ध्यान रखते हुए आप ले लेंगे तो कंप्लीट आपका प्रोटीन बॉडी में जाएगा, इंटैक्ट होगा। तो जैसे अलग अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, और तो आपने पहले बताया कि वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। क्या अलग अलग लोगों को जिनकी वर्किंग अलग अलग है, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई फील्ड में स्पोर्ट्समैन है, तो इन सबको अलग अलग प्रोटीन की जरूरत होती है? हाँ, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक दो तरीके के लोग होते हैं। एक नॉर्मल रूटीन में होते हैं जो कि नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नॉर्मल जिनको बोलते हैं, वो ज्यादा अपनी शरीर को बहुत ज्यादा लेबर नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन पे जो है आप नॉर्मली जो भी चीजें प्रोटीन में है वो करीब आपका 20% से 35% जो है प्रोटीन, आपका फूड, प्रोटीन फूड जो है आपको इंटेक्ट करना है। आप ये ध्यान रखिए 20 से 35% जितना आप फूड ले रहे हो वो आपको प्रोटीन से ही लेना है। आपने जितनी फूड की मात्रा ली है उसमें से 20 से 35% आपको ले ही लेना है। बट जो लोग जिमिंग कर रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं, प्लस जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन जो है सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, प्लस उसके अलावा जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन में ऐसे लोगों को प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। बट जब वो बढ़ाते हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। मतलब वो नॉर्मली खुद अपने आप से जो है नहीं बढ़ाएं,
क्योंकि एक चीज मैंने और भी देखी हुई है कि काफी बार क्या होता है कि हाई प्रोटीन लेने के चक्कर में लोग क्या होता है सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो सप्लीमेंट्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। कोशिश ये करिए नेचुरल जो फूडिंग है उससे ही हम अपनी प्रोटीन की जितनी पूर्ति है उसको कंप्लीट करें। जी। अच्छा, जो लोग हाई प्रोटीन लेते हैं तो क्या इससे किसी तरीके का नुकसान भी होता है बॉडी पे? कोई असर, कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए जो हाई प्रोटीन जो लेने वाले लोग होते हैं उसमें ज्यादातर क्या होता है जो जिम वगैरह करते हैं, वो मैं आपको बार बार इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि जो लोग जिम करते हैं आप अक्सर देखिएगा जिम वगैरह में प्रोटीन को ज्यादा यूज करा जाता है। तो बट अभी एडवर्टाइजमेंट, टीवी एडवर्टाइजमेंट है और बहुत सारे विज्ञापन वगैरह में क्या होता है जो जिम वगैरह करते रहते हैं वो सप्लीमेंट्स देखते रहते हैं, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्स को यूज करने लगते हैं, उन्हीं सप्लीमेंट्स को यूज करने। अब उन्होंने यूज तो करना शुरू कर दिया बट वो किसी भी मतलब बिना डाइटिशियन की सलाह के, किसी एक्सपर्ट के सलाह के उन्होंने उस चीज को शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा वो उस प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेने लगेंगे या गलत तरीके से लेने लगेंगे तो वो जो है उनको हार्मफुल भी दे सकती है। तो हाई प्रोटीन में क्या होता है कि अगर आप हाई प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि काफी जो मतलब प्रोटीन जो होता है वो काफी बार डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और डाइजेस्ट ना होने से आपका जो किडनी का जो फिल्टर होता है वो डैमेज होने का डर बन जाता है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप जो है बिना एक्सपर्ट की सलाह से प्रोटीन को बहुत ज्यादा लीजिए। आप जब भी अगर जिम वगैरह जा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही लें क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अगर शरीर में आपके प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी किडनी के जो फिल्टर हैं वो डैमेज होने पे का भी डर हो जाता है उस कंडीशन में, डाइजेशन नहीं हो पाता है, बहुत सारी कंडीशन होती है, तो ये रहता है। जी। तो अगर आपसे ये जानकारी ली जाए कि भाई जो प्रेफरेंस लोग दें वो नॉर्मल जो फूड में के जरिए हमें प्रोटीन मिलती है उसमें दें या जो एक्स्ट्रा आप सप्लीमेंट में लेते हैं उसमें देनी चाहिए? देखिए अभी आजकल जो है बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं और मतलब लोग उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। बट जो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि सप्लीमेंट से बेस्ट है कि आप जो है नेचुरल फूड से अपने जो प्रोटीन की जितनी पूर्ति है उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि सप्लीमेंट्स पे हम नहीं लेके चल सकते कि वो पूरे तरीके से 100% राइट आपको परफॉर्मेंस देगा। वो एट द टाइम तो आपको उस समय तो दे देगा बट बाद में आपका हो सकता है उससे कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि आप जो नेचुरल तरीका है प्रोटीन लेने का उसको लीजिए। और नेचुरल तरीके में आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि आप देखिए गांव और देहात के लोग जो हैं नेचुरल चीजें को खाते हैं, आज भी स्ट्रांग हैं पूरे तरीके से। तो आप नेचुरल चीजों को ही यूज करिए। जी, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आपने समय निकाला। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। अर्चना जी का कहना है कि आप जो नेचुरल फूड है प्रोटीन में का जो सोर्स है फूड उसके जरिए लीजिए और कोशिश करिए कि जो सप्लीमेंट प्रोटीन है उसको न लें और अगर वो लें तो डॉक्टर की सलाह पर लें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें समय दिया और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हम आपको नए नए लोगों के साथ नई नई जानकारियों के लिए ऐसे ही मिलवाते रहें। अर्चना जी, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू शैलेन भैया, मुझे यहाँ इसमें इनवाइट करने के लिए। शब्द आपके चैनल में